हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 की 13 नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो इसके पहले की वीडियो हमने इसके पहले वाली वीडियो में कवर करा रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें दिया है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। तो मतलब कि एक त्रिभुज हमें दिया है कि एक त्रिभुज ABC है, उसमें BC जो भुजा है उस पर एक बिंदु D है। इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के। तो दर्शाइए कि CA² बराबर CB.CD। तो फ्रेंड्स, हमें इसे सिद्ध करना है, मतलब हमें इतना इसको लाना है। तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि एक त्रिभुज ABC है। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। तो ये देखिए, इसको हमने A दे देते हैं, इसको B और इसको C। ये हो गया। अब कह रहा है BC पर D एक बिंदु स्थित है। तो मान लेते हैं यहाँ पर स्थित होगा वो D बिंदु है, और इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ADC। तो एंगल ADC, ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल BAC के। मतलब BAC मतलब ये वाले पूरे एंगल के बराबर है। ये वाला मतलब ये आधा नहीं, ये पूरे के बराबर है। तो BAC किसके बराबर है, एंगल ADC के बराबर है। तो हमें जो सिद्ध करना है, जो दिया है उसे हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो जो हमें दिया है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसमें दिया है त्रिभुज ABC है, सॉरी हम ABC है, और जिसमें भुजा BC पर D एक बिंदु है, ये D जो बिंदु है, तथा एंगल BAC बराबर है एंगल ADC के। तो हमें सिद्ध क्या करना है, मतलब हमें दर्शाना क्या है, CA² बराबर CB.CD। तो हमें ये इतना दिखाना है। तो इसको फ्रेंड्स हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो सब इसमें आप देखिए, इसमें क्या है, CA है। तो आप इसमें देखिए कि यहाँ पर CA कहाँ है, ये है CA। और CB कहाँ पर है, CB ये है हमारे पास, CD ये है। तो आप देख सकते हैं कि CA, CB और CD ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम CB ले रहे हैं और AC, ये देखिए CA मतलब कि वही AC हुआ। तो ये AC हो गया और ये CB हो गया। तो इसका मतलब ये जो दो भुजा आ रहा है, अगर इसको हम ऐसे जोड़ दें तो ये क्या बनेगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज हमारे पास कौन सा बना, ABC एक त्रिभुज हमारे पास बन गया। ये हमें दो त्रिभुज लेना है, कौन सा लेना है उसके लिए हम बता रहे हैं। एक त्रिभुज ये बन गया। और अभी आपने यहाँ पर देखा कि CA है, ये देखिए CA है, और CD भी है यहाँ पर, ये देखिए। तो अगर हम ये दोनों को मिला देंगे, क्योंकि ये भुजा यहीं तक है, मतलब ये जो CD दिया है यहाँ तक है, और AC भी हमें ये पता है। तो अगर ये दोनों इस तरह बना है तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, AD आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला हमें त्रिभुज लेना है। एक तो ये वाला त्रिभुज लेना है, और एक कौन सा त्रिभुज लेना है, हमें ये वाला त्रिभुज लेना है। तो चलिए इसमें हम त्रिभुज कैसे लेंगे। सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि हमें कौन सा त्रिभुज लेना है। हमने इसमें त्रिभुज ABC लिया है, और एक त्रिभुज हमें ये वाला लेना है, ये वाला, और एक बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। तो हम फ्रेंड्स इसमें हम समरूप त्रिभुज सिद्ध करेंगे। तो समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के लिए जो हम यहाँ पर इसको लिखे हैं, क्या ये सही है, ABC। तो जिस टाइप से इसको हम लिखे हैं उसी टाइप से इस वाले त्रिभुज को भी लेना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम इसको समरूप सिद्ध भी कर देते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल A इस वाले त्रिभुज में जो होगा उसके बराबर ये वाला, उसके बराबर C वाला, उसके बराबर होना चाहिए। तो इसे हमें उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। यहाँ तो हमें ये पता चल गया कि हमें कौन सा त्रिभुज लेना है। इसे देखकर हमें त्रिभुज ये बड़ा वाला लेना है और एक त्रिभुज ये वाला लेना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो चलिए यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हल। तो फ्रेंड्स, इसको आप किस रूप में लिख सकते हैं, और तो इससे पहले हम त्रिभुज लेने से पहले इसको एक बार और समझ लेते हैं। ये हो गया
तो क्या फ्रेंड्स ये शुरुआत में ही ऐसे रहा होगा, ऐसे नहीं रहा होगा। तो इसको हम और किस तरह लिख सकते हैं, तो ये सी ए लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे सी ए डॉट सी ए इक्वल टू सी बी डॉट सी डी, ये इस तरह रहा होगा। और उसके बाद ये सी ए है, सी बी को इधर लेकर आएंगे इक्वल टू सी डी है अपॉन सी ए, ये हो गया इस तरह। तो इस तरह आया रहा होगा, तो इसे मतलब तिर्यक गुणा कर कर इसे इस रूप में बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर हमें इस टाइप का ऐसे मिल जाए तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पर हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज कौन सा लेंगे ये समझिए। यहाँ पर हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी, अभी हमने आपको तो ऐसे समझाने के लिए बता दिया था, मतलब बड़ा त्रिभुज हमें लेना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम ये करेंगे कि ये जो त्रिभुज लेंगे इसमें यहाँ से लेंगे बी ए सी, तो ये जो कोण दोनों बराबर है, तो जो दूसरा त्रिभुज लेंगे उसमें भी ये कोण बीच में आना चाहिए। तो ये कोण बीच में कब आएगा, तो यहाँ से हम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम जो त्रिभुज लेंगे तो देखिए ये कोण बीच में आना चाहिए और इसमें ये बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा, त्रिभुज बी ए सी। देखिए ए बीच में आया है, मतलब जो कोण बराबर है, मतलब ये पूरा किसके बराबर है, इसके बराबर है। और सी कहाँ आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो एक त्रिभुज ये वाला लेंगे और दूसरा त्रिभुज जो लेंगे इसमें कौन सा लेंगे, इसमें लेंगे ए डी सी। तो यहाँ लिखेंगे ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी हो गया और त्रिभुज बी ए सी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के, मतलब कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के। एंगल सी किसके बराबर है, यहाँ पर एंगल सी, मतलब कि जब ये दोनों त्रिभुज को हम लेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसमें ये उभयनिष्ठ आ रहा है। तो जब ये समरूप हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ये बराबर है बी ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने दो त्रिभुज लिया है, त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज ए डी सी, तो यहाँ पर उसी को हम लिखेंगे, यहाँ त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ये हो गया। अब इसमें हम इसको कैसे समरूप से सिद्ध करेंगे ये हमें देखना है। तो आप देख सकते हैं एंगल, अगर इस वाले में देखेंगे तो एंगल कौन सा है, एंगल ए बराबर, एंगल किसके बराबर है, डी के, ये हमें दिया है। अगर इसको आप पूरा पूरा लिखना चाहते तो आप ऐसे लिखेंगे बी ए सी। तो चलिए इसको हम पूरा ही लिख देते हैं ऐसे, एंगल बी ए सी बराबर होगा किसके, एंगल ए डी सी के, ये वाला क्या है दिया है। और एंगल सी बराबर एंगल सी, उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों में है, ये हो गया। अब जब हमें दो एंगल बराबर मिल गया तो तीसरा एंगल हम बराबर कह सकते हैं वो होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए समरूपता, कसौटी से त्रिभुज बी ए सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी सी के, ये हो गया। जब ये समरूप हो गया तो भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। तो यहाँ पर हमें इधर उधर भुजा नहीं लेनी है, हमें जो ज्ञात करना है उसे लेना है। जैसे यहाँ पर क्या है, सी ए मतलब ए सी, कुछ भी भुजा में आप इसको सी ए सी कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर भुजा क्या है, सी ए है, तो सी के बाद ए इसको लिए हैं तो यहाँ पर भी उसी को लेंगे, सी ए लिखेंगे अपॉन, यहाँ पर भी उसी को लेंगे इसका अनुपात दिखाने के लिए। सी के बाद डी है यहाँ, तो सी के बाद डी हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इसको यहाँ हमने उल्टा लिख दिया था, यहाँ पर आपका सी बी होना चाहिए, यहाँ पर सी डी। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको वैसे भी तिर्यक गुणा करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो गया। अब हमारे पास ये क्या है, सी बी है, मतलब कि सी के बाद क्या लिए हैं, बी लिए हैं, एक गैप किए हैं तो इसमें भी उसी करेंगे। सी के बाद क्या लेंगे, ए को लेंगे, ये हो गया। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो सी बी डॉट सी डी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स यही इसी को हमें प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, बस वही त्रिभुज लेकर उसे समरूप सिद्ध किए हैं। उसके बाद यहाँ हमने चेक किया कि हमें लाना क्या है, इस रूप में लाएंगे, उसके बाद तिर्यक गुणा कर देंगे तो जो हमें प्रूव करना है वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 14 नंबर के सवाल में इसमें दिया है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो आपको दिया है, ये आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। तो लॉन्ग मेथड फ्रेंड्स वो आपका कम से कम 2 पेज का हो सकता है, लेकिन जो शॉर्ट मेथड है वो आपका हो सकता है 1 पेज या आधे पेज में ही हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ हम आपको शॉर्ट मेथड बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हमें जो दिया है पहले ये देखिए, इसमें क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC है कि भुजाएँ AP AC और माध्यिका AD दिया है कि अन्य त्रिभुज मतलब एक त्रिभुज हमें ABC दिया है और एक त्रिभुज हमें दिया है PQR दिया है ये। तो ये जो हमें सिद्ध करना है, इसी में हम देखते हैं कि हम जब तक इसको त्रिभुज नहीं बनाएंगे ABC और PQR तो हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बनाएंगे और त्रिभुज PQR बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि AB AC और AD जो हैं एक अन्य त्रिभुज, मतलब कि जो PQR है उसमें PO और PR PM के क्रमशः समानुपाती हैं। तो AB किसके अनुपात के बराबर है, AB अपान PQ है, AC अपान PR है, AD अपान PM है। ये आपको समझ में आ गया। तो इसी के हेल्प से हमें इसको ABC समरूप त्रिभुज PQR इसको सिद्ध करना पड़ेगा। ये तो यहाँ दिया है, इसमें कहा है दर्शाइए, तो इसे हमें सिद्ध करना पड़ेगा। चाहे आपसे डायरेक्ट बोल दे कि सिद्ध कीजिए या आपसे बोलते दर्शाइए की, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फिगर बना लिया है, इसमें त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है, जिसमें AD क्या है, माध्यिका है, और इसमें क्या है, PM माध्यिका है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है जिसमें माध्यिका क्रमशः AD और PM है, मतलब AD और PM माध्यिका हैं। तो ये जो हमारे पास ये लिखा है ये दिया है क्वेश्चन में AB अपान PQ, मतलब ये इसका अनुपात AB अपान PQ, AC अपान PR इसका अनुपात दिया है, और AD अपान PM मतलब कि दोनों माध्यिकाओं का अनुपात हमारे पास ये दिया है, ये इतना दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR सिद्ध करने के लिए हमारे पास AB अपान PQ ये तो हमारे पास दिया है, और AC अपान PR ये भी दिया है, AC अपान PR। अगर हमें ये जो AD अपान PM दिया है यहाँ पर, इसकी जगह पर अगर हमारे पास BC अपान QR हो जाए तो ये इसे हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो इसे लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे हल। देखिए इसमें हमें अगर इसको लॉन्ग प्रोसेस से करते तो ये 2 पेज में हो जाता, लेकिन इसमें हमें इसको शॉर्ट मेथड में करने के लिए इसमें देखिए ये जो हमारे पास दिया है और ये जो हमें ये सिद्ध करना है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये हमें दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ये हो गया, क्योंकि अभी तो ये हमें नहीं पता ये समरूप होगा कि नहीं, हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में ये जो दिया है इसमें, और ये जो आपका माध्यिका इसमें दिया है ये BD और BC दिया है, और QR का माध्यिका क्या है, AD है। मतलब माध्यिका मतलब ये जो BC है, ये जो BD और CD है, और ये जो BC है, तो BC का आधा क्या है, BD भी है और CD भी है BC का आधा। तो इसका मतलब अगर हम BC को आधा कर देते हैं तो या तो हमें BD मिल जाएगा या फिर हमें CD मिल जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी है, अगर हम QR को आधा करते हैं तो या फिर हमें QM मिल जाएगा या फिर MR मिल जाएगा। क्यों, मतलब इसलिए हम ये ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर कि BD मिल जाएगा या फिर CD, क्योंकि ये जो माध्यिका है ये दोनों को 2 भागों में विभाजित करेगा। जैसे
ये रेखा 2 सेंटीमीटर की है तो वो 1-1 सेंटीमीटर में विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं AB/PQ बराबर AC/PR बराबर AD/PM। ये हो गया। अब AD जो है यहाँ पर, ये क्या है, ये माध्यिका है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हो गया। तो ये जो BC है, अगर हम BC को आधा करते हैं तो या फिर हमें ये BD मिल जाएगा या फिर CD मिल जाएगा। ये हो गया। और इसी प्रकार ये इसमें जो दूसरा है QR जो है, अगर हम QR को आधा करते हैं तो ये हमारे पास मिलता है QM या फिर MR मिलता है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ आप समझ गए होंगे कि माध्यिका मतलब यही होता है कि 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है माध्यिका। तो यहाँ पर अगर हमें BC/QR मिल जाए तो इसे हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये मिलेगा कैसे। तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि ये जो माध्यिका है, यहाँ पर ये जो माध्यिका है, ये दोनों, ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है और ये जो माध्यिका AD है और ये जो PM है, इसे ये समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब समानुपाती है। ये जो यहाँ पर दिया है AD/PM, ये जो यहाँ पर दिया है, तो ये एक दूसरे का अनुपात क्या है, बराबर है। मतलब कि AB/PQ है, AC/PR है और AD/PM है, तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे इसी माध्यिका को जो है, इसी को हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि माध्यिका समानुपाती है तथा माध्यिका सामने वाली भुजा को भी समान अनुपात में विभक्त करेगा। ये हो गया। तो फ्रेंड्स इतना लिखने के बाद इसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ये आपका अलग है, इसको समझाने के लिए हम आपको बताए थे। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पर, इसका अनुपात यहाँ पर हम लिखेंगे AB/PQ = AC/PR। तो फ्रेंड्स इतना लिखने की वजह से ये जो क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया। अगर इसी को नहीं लिखना होता तो इसको लॉन्ग मेथड से करते। अगर आप लोग कमेंट करिएगा उसे भी हम बता देंगे। तो अगर उस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो इसमें त्रिभुज दिया है, इसमें आपको रचना करना पड़ेगा। उसके बाद मतलब हमें इस तरह रचना करना पड़ेगा कि ये जो जितना ये त्रिभुज बना है, इसी का अपोजिट, मतलब इसी को पलट दे मान लीजिए। तो इस तरह रचना करना पड़ेगा कि इस भुजा के बराबर हमें इसको ड्रा करना पड़ेगा, इसी के बराबर इस साइड, और जितना ये माध्यिका दिया है इसी का दुगना इसको, जितना ये दूरी है उतना इधर बढ़ाना पड़ेगा और इसको भी उतना। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो उस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए AC/PR हो गया और यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC/QR। तो फ्रेंड्स इसी को लिखना था, इसी से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो माध्यिका है, जब ये समानुपाती होती हैं तो ये इसके सामने वाली भुजा, ये जो BC है और ये जो QR है, इसको भी समान अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, ये तो हमें मिल गया, तो इसका मतलब भुजाएं समानुपाती हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज
PQR है। ये किससे हुआ है? तो यहाँ पर हमने भुजा दिखाया है, सभी ये भी भुजा है, ये भी है, ये भी है, तो इसमें एंगल हमने नहीं दिखाया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस यस समरूपता कसौटी से। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका रिप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।